हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेट टेस्ट नंबर 4। ठीक है, एज ए रिवीजन के तौर पे इसको लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, जो विद्यार्थी मेरे वीडियो को बहुत पहले से देख रहे हैं उसको तो हम यही बोलेंगे कि अभी एग्जाम तो जरूर देखिएगा। इस टाइप के जो वीडियो हम दे रहे हैं, जो क्वेश्चन कुछ अभी देखिए, साइंस झारखंड जीके का रिवीजन शुरू कर दिए हैं। रिवीजन नंबर 1 हो गया था कल, ठीक है, परसों हुआ था, फिर आज होगा, धीरे धीरे चलता चला जाएगा। लेकिन आप बहुत काम का वीडियो बता रहे हैं दोस्तों। यदि आप कितना पढ़ने में तेज हैं, कितना अच्छे तैयारी किए हुए हैं, यदि रिवीजन में आप नहीं, रिवीजन अच्छे से नहीं कर पा रहे ना, तो आप शायद बाहर हो सकते हैं, और यदि आप थोड़ा बहुत कम भी पढ़ाई किए, रिवीजन उसी चीज़ को बार बार किए हुए दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारे छात्र हवा में उड़ने लगते हैं कुछ तैयारी के बाद, ठीक है, थोड़ा सा। इसलिए अभी रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन जितने जल्दी हो सके कीजिए और करना शुरू कीजिए। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको लगेगा अरे ये सब क्वेश्चन तो पढ़े हुए थे, लेकिन वही कन्फ्यूजन रहेगा किसको मारे किसको ना मारे, और नेगेटिव मार्क आ जाइएगा फिर, ठीक है ना। इसलिए आपको बोलते हैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 8-10 मिनट का लेंगे समय, उसी में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो चलिए बताइए। देखिए, जून 2023 के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित PM प्रणाम योजना, सीधा पूछ देगा PM प्रणाम योजना, बताइए 2023 में पास हुआ था PM प्रणाम योजना, किससे रिलेटेड, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। PM प्रणाम योजना आ गया दोस्तों, तो याद रखिएगा फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर सिस्टम के लिए, सिस्टम तो उर्वरक प्रणाली का मजबूत करने के लिए PM प्रणाम योजना को लाया गया था, ठीक है। बस इतना आता है, PM प्रणाम सुनते ही फर्टिलाइजर दिमाग में रखना, ठीक है। उर्वरक, बस पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए, चालीसा नामा तुर्कान ये चहलगानी या चालीसा नामा, 40 अमीरों को समूह का गठन किसने किया था? ये बहुत हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बताइए। चालीसा, बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या होगा? इल्तुतमिश, चालीसा इल्तुतमिश ने, ठीक है। अच्छा, रियल फाउंडर ऑफ सेलेब डायनेस्टी कौन था पता है? ये कौन था बताइए? रियल फाउंडर ऑफ सेलेब डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, रजिया सुल्तान, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वोमेन, पता है कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एंड अंतिम मुस्लिम वोमेन रूलर जो रजिया सुल्तान पड़ जाता, क्वेश्चन आता है इसीलिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? देखिए, अब बताइए कौन सा नहीं है। कौन सा टेम्पल चालुक्य एम्पायर द्वारा नहीं बनाया गया था? बताइए। बताइए। जैसे लाद खान मंदिर, ठीक है, ऐहोल कर्नाटका, ये चालुक्य द्वारा है, सही बात है, लाद खान कर्नाटका, ठीक है। हुची मल्ली गुड्डी मंदिर, बताइए, ये भी कर्नाटका चालुक्य द्वारा है, ठीक है। जैन मंदिर, ये भी चालुक्य द्वारा है। एक कृष्णेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, ये चालुक्य द्वारा नहीं दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों बताइए? राष्ट्रकूटा द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के द्वारा, बताए ना। कृष्णेश्वर मंदिर, इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, अगर लोग गलती कर जाते छोड़ भी देते हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा कृष्णेश्वर मंदिर होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर D हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अक्सर लोग इस टाइप क्वेश्चन छोड़ देते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? सुकन्या स्कीम योजना के तहत अभी खाता खुलवाना है बैंक का, तो कितना बोला है? अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? सुकन्या समृद्धि कब स्टार्ट किया था? सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लाया गया था, ठीक है। चलिए, मोदी जी ने लॉन्च किए थे, और मैंने कितना एज होना चाहिए दोस्तों? ये एज होना चाहिए दोस्तों 10 साल होना चाहिए, ठीक है, 10 ईयर। भारत में गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? बताइए। इन इंडिया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर इज एंजॉयड बाई DPSP। DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पता है कि नहीं? DPSP कौन सा पार्ट? पार्ट 4, पार्ट वगैरह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 से 51, क्या हो गया भाई? 1 मिनट चल क्यों नहीं रहा भाई? 36 से 51, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51। चलिए, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है सबसे छोटी लंबाई बताइए कहाँ पे है?
आपको पता ही होगा ट्रॉपिकल कैंसर 8 राज्यों में होकर गुजरती है, ट्रिक बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बोलते जो रेगुलर बेसिस पे देखा उस देखिए काम आएगा उसको। ट्रॉपिकल कैंसर बता देते हैं। मगरमच्छ झपटा याद है ना, सुमित ओवैसी को मगरमच्छ झपटा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ट्रिक बता चुके थे, ठीक है। देखिए सबसे कम बोलेगा तो क्या पूछा है, सबसे छोटी बोल रहा है, सबसे छोटी बोलेगा तो राजस्थान दोस्तों, और सबसे बड़ी बोल देगा तो सबसे लेंथ में सबसे छोटी राजस्थान में, और सबसे बड़ी बोल देगा तो एमपी। दोनों याद रखिएगा, ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो गया, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती ट्रॉपिकल कैंसर, ठीक है। मगरमच्छ झपटा से ट्रिक था आपको। मगरमच्छ मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सब करके है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ पता चल रहा होगा, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे लेंथ में, राजस्थान में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, अच्छा एक नदी पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है 2 बार कौन सा नदी को काटता है, माही नदी, पता है, माही रिवर, माही रिवर, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सबसे छोटी बोला तो राजस्थान, सबसे बड़ी बोलेगा तो मध्य प्रदेश। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था। देखिए दोस्तों, भोजू लड़का अपने आप को तेज समझता है ना, तो अब मान लिया अच्छा से पढ़ा होगा तो हो सकता है इसमें जल्दीबाजी में गलती कर देगा वो, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट के चलते, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा देखना पड़ेगा। जो कैबिनेट, सबसे पहली बात है दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब लाया था, 1946 में, सबसे डेट आपको याद रखना है, 1946 में, ठीक है। और क्या पूछा उसमें, देखिए पीएम, उसमें देखिए अच्छा 1946 के टाइम पे क्वेश्चन पूछा, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था कौन था, एटली था ना एटली, ये बातें पता होना है क्योंकि पूछता है 1900 कैबिनेट मिशन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, यूके का एटली था। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या पूछा, देखिए कुल टोटल पूछा हुआ है, ठीक है। अब जल्दीबाजी में क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे बताइए, जल्दीबाजी में 296 मार्क आ जाएगा, लेकिन कुल पूछा ना तो 389 हो जाएगा, ठीक है। कुल देखिए 389 कैसे होता है, 296 तो था ब्रिटिश इंडिया का, प्लस 93 कितना था, प्रिंसली स्टेट का था, तो इसको जब जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 9 18 389 ऐसे, ठीक है। तो 296 जल्दी से मार दीजिएगा, नहीं गलती है भाई, टोटल पूछेगा, ब्रिटिश इंडिया का सिर्फ पूछेगा तो 296 टोटल, और कुल पूछ दिया तो 389। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसलिए बहुत जोर दे रहे इस क्वेश्चन में ताकि गलती ना करें आप। ये सब क्वेश्चन आ गया, गलती कर गए ना तो आपको सोचिए 3 नंबर जो मिलना था वो माइनस में 1 नंबर मिलेगा, सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया पूछेगा तब 289 और कुल पूछेगा तो 389, ठीक है। भारत में वन जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किस वर्ष में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए तो हर कोई बता देगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों, 1972 में किया गया था। चलिए कोई बात नहीं, बी ऑप्शन। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है, एहोल इंस्क्रिप्शन, बताइए बताइए। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशिन सेकेंड भाई, तो चालुक्य डायनेस्टी का था ना, पुलकेशिन सेकेंड, एहोल शिलालेख चालुक्य डायनेस्टी का था, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिबंध होता है। बोले तो इंग्लिश में जैसे नहीं समझ में आ रहा था, इसमें बोल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड, बताइए कौन सा मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का तो हो सकता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला ये समझ में नहीं आएगा, किस अणु में त्रिबंध होता है पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये पूछा कौन सा मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो मतलब किस में होता है बताइए, नाइट्रोजन में होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद ये है दोस्तों, क्योंकि चल नाइट्रोजन इसका आंसर तो पता चल गया। देखिए ये किसी में होता है सिंगल बॉन्ड होता है, किसी में डबल बॉन्ड होता है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड। बिहार सचिवालय में क्वेश्चन आ गया था कि काउंट करने, सिंगल बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया था और काउंट करना बोला था कि बताइए कितना सिग्मा है और कितना पाई बॉन्ड है, पता है कि नहीं। तो जैसे एक होता है इसको सिग्मा बोलते हैं, पता ही होगा आपको, 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। अब इसमें बताइए कितना होता है ट्रिपल बॉन्ड में, क्या होता है दोस्तों, इसमें लोग कन्फ्यूज करके जो पढ़े नहीं थे, रिविजन नहीं किए तो यहाँ फंस गया था, बताइए। तो देखिए पहला तो सिग्मा मार देता है, दूसरा में पाई मार देता है, ठीक है। जो 3 बॉन्ड होता है दोस्तों, तो इसमें कन्फ्यूजन कर गया एग्जाम में लोग, तो इसमें होता है याद रखना 2 पाई होता है प्लस 1 सिग्मा होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, काउंटिंग करने सिर्फ काउंट करने दे दिया था, बताइए। बहुत सारे बच्चे गलत भी कर दिया था, जिसको पता तो मार दिया था, इसलिए क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद यही है। तो नाइट्रोजन का आंसर हो जाएगा। तो बताइए ट्रिपल, मान ली बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे देगा लंबा चौड़ा करके और बॉन्ड काउंट करने दे देगा, तो काउंट कीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो यहाँ 2 पाई काउंट करना है और 1 सिग्मा काउंट करना है, ठीक है। और बाकी पाई है तो पता चल ही जाएगा, और ये तो सिग्मा हो गया, पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए कितना, यदि आज का नंबर 10 में से 8 आ रहा है दोस्तों, परफेक्ट तैयारी है आपका, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और रिविजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जब जितना पढ़ना पढ़ लिए, कितना पढ़िएगा, पढ़ते तो रहे हैं, 5-6 साल से पढ़िए रहे हैं, ठीक है। तो रिविजन कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना पछताइएगा बाद में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।